the latest updates, please subscribe. मथुरा में गोवर्धन धाम के राधा कुंड मार्ग स्थित राधे श्याम आश्रम में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रतिभा खोज नामक इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेश शर्मा ने कहा कि यूपी में क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी के बड़े अच्छे अवसर हैं। मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल होगा। वहीं वीआईपी कल्चर पर बोलते हुए महेश शर्मा ने कहा कि एक भाव पैदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसमें लाल बत्ती लगी है वह वीआईपी कल्चर में आए। हम सब एक हैं, गरीब अमीर सब एक हैं। यूपी के डीजीपी सुशांत सिंह जी कहते हैं कि यूपी में क्राइम तो होता रहेगा, ऐसा बयान उन्होंने कल दिया। क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है और वो मुझे एक अच्छे अफसर है। मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल होगा। अभी समय दीजिएगा। क्राइम कंट्रोल वीआईपी कल्चर नहीं कहते हैं, इसे वीआईपी कल्चर। अभी इस कार्यक्रम करना, इस हॉल की क्षमता मान लीजिए 1500 लोगों की थी या 3000 लोग आ गए, तो व्यवस्था बनाने को वीआईपी कल्चर नहीं कहते। कोई रोड जाम नहीं किया गया। मैं रास्ते से चल कर रहा हूँ, कोई भी रोड नहीं रोका। नहीं सर, 2 घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे? पुलिस मंत्री क्या लाल बत्ती उतरने से मानते हैं वीआईपी कल्चर खत्म होगा जिस तरीके से? जो एक व्यवस्था उनके था कि एक भाव पैदा होता है इससे। ऐसा नहीं कि इससे लाल बत्ती कल्चर से एक भाव पैदा होता है कि हम सब एक हैं, गरीब अमीर हम सब लोग मिलकर एक हैं, इसलिए व्यवस्था। जी नहीं, हमारी गाड़ी में किसी गाड़ी के अंदर होटल नहीं बजा है और हमारा सम्मान भी है। ये संस्कृति हमारे 6,40,000 गाँव के कोने कोने में पहुंची हुई है। आर्टिसंस के रूप में, कलाकारों के रूप में, बुनकरों के रूप में आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना कि हम उन सभी कलाकारों को एक पहचान दें, एक मंच उपलब्ध कराएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का, और जो ऐसी कलाएं हैं, जो ऐसी विधाएं हैं जो विरासत बनने की कगार पर हैं, उनका संरक्षण करें। ऐसे हम सभी आर्टिस्टों को यह योजना शुरू की गई है। 3 वर्ष की यह योजना है। आज पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जगह देश के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और आज पंडित दीनदयाल जी को समर्पित इस योजना को आज यहाँ शुरुआत किया गया है। दीनदयाल जी के 100 वर्ष जन्मोत्सव पर आज इसकी शुरुआत करिए। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय का, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी कलाकारों को मंच प्रदान करेंगे और उन्हें स्वावलंबन का भी मौका मिलेगा। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी अपनी कला का प्रदर्शन इस्तेमाल कर सकेंगे और भारत की सार्वभौमिकता, धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर, अगड़ों पिछड़ों से ऊपर उठकर पूरे भारत में एक सूत्र में पिरोने का जो प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। मोदी जी के दौरों कहना है वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, वही जनता आपके आगमन के लिए जनता आधे घंटे से ऊपर जो है ट्रैफिक हमारी लाल बत्ती बहुत मरीज और उसमें परेशान। हमारी लाल बत्ती जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं वो उनको क्रियाकलाप नहीं दे पा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं समझता हूँ, मैं जिस मंत्रालय में मैं देख रहा हूँ, पिछले साल हमने 4,800 करोड़ रुपए की योजनाएं काम करके उन पर काम शुरू हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधे कहना है कि मैं किसी योजना की शिलान्यास के साथ साथ उसके उद्घाटन की तारीख भी मुझे बताएं, और हम उसी व्यवस्था से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से महेश शर्मा का कहना है कि जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तभी व्यवस्था संभलेगी, वहीं उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगी हुई है। वहीं संस्कृत पर कहा कि संस्कृति हमारा सम्मान भी है और हमारे 17,40,000 गाँव के कोने कोने में राज्य सरकार पहुंची हुई है। आर्टिस्टों और कलाकारों के रूप में बुनकरों को भी भारत सरकार के यशस्वी मानवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हम उन सभी कलाकारों को एक पहचान दें, एक मंच उपलब्ध कराएं और वह कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। जिसके पास ऐसी कलाएं और ऐसी विधाएं हैं जो विरासत बनने की कगार पर हैं, उनका संरक्षण करें। साथ ही उनका कहना है कि सभी आर्टिस्ट के लिए यह योजना शुरू कर दी गई है जो 3 वर्ष तक चलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जगह देश में आज शुरुआत की गई है और पंडित दीनदयाल जी को समर्पित इस योजना की आज मथुरा से शुरुआत की गई है।
पंडित दीनदयाल जी के 100वें जन्मोत्सव पर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही मंत्री का कहना है कि इस भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी का वो सपना था अंत्योदय का, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत एक श्रेष्ठ भारत बने। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए कलाकारों को एक मंच प्रदान करेंगे और उन कलाकारों को स्वावलंबन का भी मौका देंगे। जिस मंत्रालय में मैं देख रहा हूं, पिछले 4,800 करोड़ रुपए की योजना है, उन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी का सीधा कहना है कि किसी योजना के शिलान्यास के साथ साथ कुछ योजना की तारीख भी मुझे साथ साथ बताएं, और हम माननीय प्रधानमंत्री की व्यवस्था के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।